जय माता की बच्चों, मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वार्षिक पेपर के लिए लगातार आपको भूगोल या आर्ट्स के सभी विषय की वैकल्पिक प्रश्न बनाकर समय समय पर आपको भेज रहा हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भूगोल इकाई 3 भाग 1 का जो कल मैंने आपको लगभग 21 क्वेश्चन सेंड कर दिए थे खालिस्तान के, उसी क्रम में आज मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलापों से उपलब्ध उत्पादों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया, यानी कौन सी क्रिया कहलाती है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों से उपलब्ध जो उत्पाद हैं उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम द्वितीय क्रिया जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा द्वितीय क्रियाकलाप। अगर उसने आधुनिक सभ्यता का आधार कौन से उद्योग हैं, तो आधुनिक सभ्यता का जो आधार है उसे हम लौह इस्पात उद्योग के नाम से जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व किसके हाथ में होता है, तो उसे व्यक्तिगत होता है, यानी व्यक्तिगत हाथ में होता है। पिट्सबर्ग को हम जंग का कटोरा कहते हैं, यानी डैश को जंगल का कटोरा कहा जाता है, तो पिट्सबर्ग जो है उसे हम जंग का कटोरा कहते हैं। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क डोडर कहलाती है, तो दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे हम योजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय डैश कहलाता है, तो हम व्यापार कहते हैं, यानी उत्पादित जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम पुनः व्यापार कहते हैं। भारत में पहली बार रेल जो सन में चलाई गई थी वो थी 1853 में चली थी। सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबको पता है ये रूस में है और लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, तो उसका नाम है आर्यभट्ट। जून 1979 को कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, तो उसका नाम था भास्कर उपग्रह जो छोड़ा गया था। 1 जुलाई 1980 को जो उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम रोहिणी उपग्रह था। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। ये जो आर्यभट्ट है वो हमारा प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है जो 1975 में इसको छोड़ा गया था। दो या दो से अधिक देशों के बीच परस्पर लेन देन जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक देशों के बीच परस्पर जो लेन देन होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस जो 35 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर में भी कभी कभी बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है, तो आप एक शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के परस्पर लेन देन को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके रिक्त स्थान। इसी क्रम में मैंने कुछ जोड़ियाँ बनाई हैं, जैसे कहवा, तो कहवा एक रोपण कृषि है। उत्तर अमेरिका का कृषि क्षेत्र, तो उत्तर अमेरिका के कृषि क्षेत्र को हम प्रेरीज कहते हैं। और कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। संदेशों का जो संप्रेषण होता है उसे अपन संचार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संचार, तो ये कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से होता है। सुएज नहर का निर्माण, तो 1869 में इसका निर्माण किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का जो निर्माण किया गया या संगठन बनाया गया वो 1995 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, तो पत्तन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसका सबसे जो बड़ा माध्यम है वो बंदरगाह, जिसे अपन पत्तन बोलते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र, तो पेट्रोलियम निर्यातक जो राष्ट्र है उन्होंने जो संगठन बनाया उसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक रेल घनत्व तो कहाँ पर है, तो सबसे अधिक रेल घनत्व जो है वो बेल्जियम में है। तो बच्चों मैं लगातार आपको आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन लगातार सेंड कर रहा हूँ और मैं विवेक दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। अगर आपको आर्ट्स के क्वेश्चन अच्छे करने हैं, आर्ट्स के विषय आपको अच्छे करने हैं, तो आप हमारे क्लास से जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तुरंत उसे देखकर आप अपने क्वेश्चन अच्छे बनाएं, सब्जेक्ट को अच्छा बनाएं। धन्यवाद। जय माता की।